डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होता है आपका KMnO4 और अगर आयन के फॉर्म में लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा MnO4 नेगेटिव। ठीक है। और जो आपका कंपाउंड के अगर कलर की बात की जाए तो ये आपका एक डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड होता है जिसको आपने मोस्टली टाइट्रेशन रिएक्शंस जब हम करते हैं तो शायद आपने इसको टाइट्रेशन में भी यूज़ किया होगा। ठीक है, इसको हम ब्यूरिट में फिल करते हैं। अब सबसे पहले बात करें कि अगर आपको ये कंपाउंड सिंथेसाइज करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो है आपका प्रिपरेशन। तो अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले एक तरीका है कि जो उसका ऑक्साइड होता है मैग्नीज का, दैट इज MnO2। ये क्या है, आपके मैग्नीज का एक ऑक्साइड है। इस ऑक्साइड की रिएक्शन आपको किस में करानी है, बेसिक मीडियम में एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनके साथ आप रिएक्शन कराओगे, दैट इज KOH प्लस O2। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, पहले K2MnO4 बनता है। ये आपका उस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जब आपने जो हमारा ये MnO2 है जिसका अगर मैं कलर की बात करूं तो ये आपका ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, मतलब ब्लैकिश सा ब्राउन से कलर का ये कंपाउंड होता है मैग्नीज का ऑक्साइड। KOH और O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन कराई तो यहाँ पे आपका क्या बना, K2MnO4 प्लस वाटर। अब अगर इस रिएक्शन को बैलेंसिंग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितना है आपका 2। ओके, देन आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैग्नीज को कीजिए 2, तो ये भी हो गया 2, 4 पोटेशियम हो गए। अब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो ये आ जाएगा आपका 2। कंप्लीट बैलेंस्ड हो गई आपकी रिएक्शन। अब जो आपका K2MnO4 है, दैट इज पोटेशियम मैग्नेट, ये होता है आपका डार्क ग्रीन कलर का। ये कैसा होता है आपका, डार्क ग्रीन। तो देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं स्पेसिफिकली जिनके कलर्स आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, देन जो ये आपका K2MnO4 बना है इसका क्या होगा, ये अभी डिस्प्रपोर्शनेट होगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराया मैंने इसको, एसिडिक मीडियम में जब ये आपका डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो ये देता है आपको MnO4। KMnO4 की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है आपके, जब एसिडिक मीडियम में आपने इसको क्या कराया, डिस्प्रपोर्शनेट करवा दिया। उसके बाद डिस्प्रपोर्शनेट कराया तो मतलब एक की ऑक्सीडेशन हुई होगी, एक की रिडक्शन हुई होगी, तो साथ के साथ यहाँ पे आपका जो MnO2 है उसकी भी फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। एंड जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है। तो इस टाइप से जो ये आपके रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है और फाइनली KMnO4 जो कि आपका क्या है, एक डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये तो क्या तरीका हो गया आपका इसको जो आपका KMnO4 है इसको सिंथेसाइज करने का। दूसरा, तो अब ये तो बात हुई आपकी प्रिपरेशन की। अब अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करें कि आपके इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसा है, तो सबसे पहले इफेक्ट देखेंगे हीट का, कि अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को हीट कर देते हैं तो वहां पर कंपाउंड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि आपका यह है KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, मैंने इसको हीट किया अराउंड 750 केल्विन के आसपास। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी सेम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो जैसे अभी आपकी प्रिपरेशन में आपने देखा कि K2MnO4 डिस्प्रपोर्शनेट होके क्या दे रहा था, एक दे रहा था आपका KMnO4 और एक था MnO2। तो जब KMnO4 हीट करने पे डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो ये देगा एक K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ओके, अब जैसे अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो यहाँ पे मैग्नीज आपका कितने में है, 4। 4 ऑक्सीजन है, 4 to 8 प्लस 1, तो ये है आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। K2MnO4 की अगर आप देखेंगे तो ये है आपका +6 और ये है आपका +4 में। बट इसके बाद जो आपका K2MnO4 यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये फर्दर क्या होता है, आपका डिकम्पोज हो जाता है एंड फर्दर डिकम्पोज होकर के ये आपको देता है K2MnO3। और ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका पोटेशियम मैग्नेटाइट।
पोटेशियम मैग्नाइट। ओके, तो आपका जो K2MnO4 है ये किस में चला गया, K2MnO3 प्लस आपकी जो O2 गैस है वो यहाँ पर भी रिलीज होती है। तो ये तो है आपका हीट का एक्शन। अब सेकेंडली अगर देखा जाए कि अगर आप इसकी सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हो गया उसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो अब डिपेंड करता है कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट मतलब कोल्ड है या फिर आपने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। ठीक है, करता कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही रिएक्शन है, बट कंडीशन इज कि हॉट है या फिर आपका कोल्ड है। मान लीजिए जो आपका KMnO4 है, आपने सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, बट कंडीशन क्या ली हमने, कोल्ड, कि हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका KMnO4 है ये क्या बनाता है, अपना ऑक्साइड, दैट इज Mn2O7 प्लस पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस रिएक्शन को हीट कर देंगे, फॉर हीटिंग पे जो आपका MnO2O7 है, हीटिंग पे ये डिकम्पोज हो जाता है और ये देता है आपको MnO2 प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन थी आपकी कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड में। अब अगर मैं बात करूं कि आपने हॉट कंडीशन में रिएक्शन कराई तब क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखिए ये हो गया आपका पोटेशियम पर मैग्नेट, रिएक्शन है H2SO4 के साथ बट इस टाइम पे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है आपका। ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो ये बनाता है यहाँ पे आपकी काइंड ऑफ एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है। मैग्नीज बनाएगा अपना सल्फेट, पोटेशियम भी सल्फेट, दोनों ही अपने सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। इस टाइप से आपकी जो ये रिएक्शन है वो क्या करती है, यहाँ पे प्रोसीड करती है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड की केस में आपके ये कंपाउंड्स बनते हैं, मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ओके, देन आपको पता है कि जो आपका KMnO4 है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस पढ़ते हैं, अगर आपको अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करानी है और अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करानी है, अल्कोहल को एसिड में ही कन्वर्ट करना है, तो हम उस टाइम पे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम लेते हैं जिससे वो उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये तो आपको पता ही है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या है ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस पे जब कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं तो या तो इसके प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आता है या फिर आप इसको हीट करेंगे तब क्या बनेगा। दूसरा, जब हम इसके अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं बात करूं तो एसिडिक, इनका एन फैक्टर बहुत मैटर करता है आपको कि एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन होंगे, बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है तो किस टाइप से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहले मैंने बात की आपके एसिडिक मीडियम की, किसकी बात कर रहे हैं हम, कि एसिडिक मीडियम में ये आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को कैसे शो करता है। तो हम आयनिक इक्वेशंस लिख रहे हैं, जैसे है आपका MnO4 नेगेटिव, राइट। आपका जो KMnO4 है पोटेशियम पर मैग्नेट, अगर मैं इसका पोटेशियम हटा दूं तो MnO4 नेगेटिव, माइनस चार्ज ही आएगा। रिएक्शन किस में है, एसिडिक मीडियम में, तो मतलब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे H प्लस की प्रेजेंस में। जब आप H प्लस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका Mn2 प्लस, यह आपका यहाँ से मैग्नीज 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने का देखिए, यहाँ पे जो आपका मैग्नीज है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीज मुझे नहीं पता कैलकुलेट करना है, दैट इज X प्लस 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे तो आपको पता है आपका -2 रहता है, इक्वल्स टू -1। तो ये क्या हो गया, 4 2 सा 8, तो ये आएगा -1 प्लस 8 दैट इज +7। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आई आपकी +7 और आप देखिए यहाँ पे +7 से किस में जा रहा है, ये +2 में जा रहा है। +7 से +2 में जा रहा है तो यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स कब हो रहा है, राइट। जब ये कंपाउंड 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो वो Mn2 प्लस में जाएगा। और उससे पहले एक बार हम वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका उसको बैलेंस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ऑलरेडी, तो ये आएगा आपका 4, हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई, तो इसको बैलेंस करने के लिए 8 पॉजिटिव और 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे आप दिखाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपकी एसिडिक मीडियम में जो बैलेंस रिएक्शन है वो हो गई। देन अब अगर आपको ये बोले कोई
कि इस रिएक्शन का एन फैक्टर क्या है। तो आपको पता है कि एन फैक्टर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स का आपका रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि इसका एन फैक्टर क्या है आपका 5। और अगर आपको इस रिएक्शन को इस टाइप से नहीं लिखना, ठीक है, आपको आयनिक इक्वेशन नहीं लिखनी, वैसे इक्वेशन लिखनी है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका KMnO4, एसिड हमने लिया H2SO4, और अभी आपने देखा कि जब हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो यहाँ पे आपका बनता है पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट। तो मैं यहाँ पे मैग्नीज +2 में ही है, राइट, और वाटर मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पे जो भी आपके 5 इलेक्ट्रॉन आयनिक इक्वेशन में आपने जो शो करे हैं, वो 5 इलेक्ट्रॉन अब आपके यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन की तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का, अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो। नेक्स्ट, ये बात थी आपके एसिडिक मीडियम की। अगर अब मैं न्यूट्रल या फिर जो आपका बेसिक मीडियम है उनकी बात करूं कि उनमें किस टाइप से आपकी रिएक्शंस शो होती हैं, तो एक बार हम वो केस भी देख लेते हैं। तो देखिए, उस केस में आपकी जो इक्वेशन है वो आप कैसे लिखेंगे। तो अगर आपका वीकली बेसिक है या फिर न्यूट्रल मीडियम है, ठीक है, हम बोलेंगे वीकली मतलब बहुत ही कम बेसिक, जो कि ऑलमोस्ट आपके किसके बराबर है, न्यूट्रल मीडियम के ही बराबर है। तो उस केस में आपकी रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पे जो आपका MnO4 नेगेटिव है, ठीक है, रिएक्शन अभी आप किसके साथ कराओगे, देखिए न्यूट्रल मीडियम है, मतलब हमने यहाँ पे इसका वाटर यूज किया है। कि क्या यूज किया हमने, वाटर। तो आप इसको कंप्लीटली इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, रिएक्शन जब यहाँ पे आपका जो मैग्नीज +7 में है, ये आपका कन्वर्ट होता है मैग्नीज +4 में। ठीक है, और यहाँ बनाएगा MnO2 प्लस OH नेगेटिव आयन जो है ये आपकी क्या हो जाती है, मूव कर जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो +7 से आप +3 में जा रहे हो, मतलब इधर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इस डायरेक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो आपका चार्ज बैलेंस है। इधर +7 से आप +4 में गए, तो आपने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो ये हो गई आपकी बैलेंसिंग की बात। अब अगर आपको ऑक्सीजन और वाटर को बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही है। तो अभी आप क्या कीजिए, आपको यहाँ पे बैलेंस करना है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। तो पहले हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका ये क्या हो रहा है, पार्ट पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में अगर आपसे एन फैक्टर की बात की जाएगी, तो यहाँ पे आपका एन फैक्टर कितना है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देन जो आपका लास्ट केस आता है वो आता है कि अगर आपका बेसिक मीडियम है, ठीक है, मीडियम क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे जो आपका MnO4 नेगेटिव है, ये आपका कन्वर्ट होता है MnO4 डाया नेगेटिव में। यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +6 है, तो मतलब इस केस में आप सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। ओके, और अगर आपको आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को नहीं लिखना, वैसे लिखना है, तो आप देखिए ये है आपका KMnO4, इसमें हमने बेस ऐड किया, दैट इज KOH, कन्वर्ट करेगा K2MnO4 में, पोटेशियम मैग्नेट में एंड वाटर में। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आप इधर एक नेसेंट ऑक्सीजन दिखाएंगे कि मतलब इसने एक नेसेंट ऑक्सीजन दी, जो कि जो भी कंपाउंड अब आप इसमें ऐड करेंगे उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। राइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना, और खुद तो ये रिड्यूस ही हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे तो क्या हो रही है, आपकी रिडक्शन हो रही है। अब जो भी दूसरा कंपाउंड आप इसमें ऐड कर देंगे उसकी क्या कर देगा, वो ऑक्सीडेशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम, अब इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। एक दो रिएक्शंस मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी कि किस टाइप से आपको करना है। जैसे कि आपके पास है I नेगेटिव, राइट, I नेगेटिव पहले ही -1 चार्ज है, इसको क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना है, तभी तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना। तो I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करके कहाँ पे जाएगा, I2 में ही तो जा सकता है। मतलब अगर आपको I नेगेटिव में, जैसे आपको पोटेशियम आयोडाइड दे दिया Ki, ठीक है, तो या फिर आपको NaI दे दिया,
और बोले कि इसको आपको पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन करानी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो आपका I नेगेटिव है वो किस में जाएगा, आपका I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये आपके रिएक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में आपकी जो रिएक्शंस हैं वो किस टाइप से प्रोसीड करेंगी। तो देखिए, एसिडिक मीडियम की जो आपकी रिएक्शन थी वो क्या थी, वो था कि जो आपका MnO4 है, MnO4 नेगेटिव, इसने क्या लिया था, 8 H पॉजिटिव लिए थे प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ था आपका Mn2 प्लस में, मैग्नीज 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ था, और यहाँ पे आपको 4 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी प्रोवाइड करा दिए थे। इतना कुछ हुआ था। अब आप बोल रहे हो कि आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, I नेगेटिव के साथ करानी है। तो ये हो जाएगा आपका I नेगेटिव से जाएगा I2 में। तो मतलब I2 में जाएगा तो आपने 2 I नेगेटिव यूज़ किए। 2 I नेगेटिव अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निकल गए। इस टाइप से आपको जो आपके रिएक्शंस हैं उनको बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, पहले आपको ये रिएक्शन तो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिएक्शन है, आप इसको याद रखिए। बाकी जो कंपाउंड दे रखे हैं वो किस टाइप से रिएक्शन करेंगे वो आपको देखना है अब। ठीक है, बट अभी आपको जब रिएक्शन बैलेंस करनी है तो सब इंडिविजुअल दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बैलेंस करेंगे, इनका तो कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होता। तो सिंपल है, ऊपर वाली रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 2 5 10, एक ही बात है ना। तो मतलब यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कट हो गए। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बचेगी, तो ये हो गया आपका 2MnO4 नेगेटिव। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बट यहाँ पे उस नंबर को लिखना भूल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो कट हो गए बट बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब 8 था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 16H पॉजिटिव प्लस, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके कैंसिल हो गए, तो मतलब अभी आपके पास I नेगेटिव बचा। 2 था, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका प्लस 10 I नेगेटिव। देन आप मूव कीजिए, ये क्या है आपका मैग्नीज का 2 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 2Mn2 प्लस प्लस 5I2, क्योंकि यहाँ पे तो 1 फैक्टर था आपका, कुछ और था ही नहीं, तो वो 5I2। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस टाइप से आपको जो एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक और कंपाउंड है, ये Fe जो है आपका आयरन प्लस 2 आयन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो Fe2 प्लस को किस में भेज सकता है, ये आपका Fe जो 2 प्लस है वो किस में जा सकता है, आपका Fe3 प्लस में जा सकता है। तो उसी केस में तो आपका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ना, मतलब Fe2 प्लस से आपका जाएगा Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। इस टाइप से आपके रिएक्शन होगी। अब देखिए, स्टैंडर्ड रिएक्शन आपकी यही थी, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाली रिएक्शन को आपको कुछ नहीं करना, बस आप इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बैलेंस। अब जब आप इसकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो आप इसको सिंपली लिख देंगे MnO4 नेगेटिव, यहाँ से आ गया, 8H पॉजिटिव भी वहीं से आएगा, इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए, Fe2 प्लस कितना है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 5 टाइम्स Fe2 प्लस। देन राइट साइड में आपके Fe3 प्लस में कितना बचेगा 5। ऊपर देखिए, ऊपर से Mn2 प्लस और आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को एज इट इज लिखना है। तो देखिए कितने सिंपल है ना रिएक्शंस, ज़्यादा दिमाग की नहीं लगाना। आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि आपको इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe प्लस 3 में ही जा सकता है, क्योंकि आयरन की +4 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी आपने सुनी है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उन्हीं में जाएगा। अब कुछ इसी टाइप से मैं आपको जस्ट ये बताती हूँ कि कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा। अब मान लीजिए आपका ऑक्सलेट आयन है आपको, जो कि ऑक्सैलिक एसिड की होती है, वो आपका किस में कन्वर्ट होगा। तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है आपका COH, यहाँ पे H नहीं आएगा, एंड देन COH ये होता है। ऑक्सलेट आयन लिखेंगे आप C2, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन चले जाएंगे 2 नेगेटिव। ये होती है आपकी ऑक्सलेट आयन। आपकी जो ऑक्सलेट आयन है ये किस में ऑक्सीडाइज होगी, ये आपको देखना है। तो अगर यहाँ पे आपका जो कार्बन है, आप कार्बन की क्या कीजिए, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए कार्बन का क्या है 2
x, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है आपका 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -2, तो ये कितना हो गया 4 2 सा 8, इधर जाके 8 होगा तो ये आ जाएगा आपका +6 और x की वैल्यू कितनी आ रही है +3, मतलब कार्बन यहाँ पे आपका +3 में है, ठीक है। तो अब आप इसको +3 से +4 में भेजोगे, कार्बन +4 में जा सकता है ना, तो +3 से +4 में भेजने के लिए कार्बन का कंपाउंड बनेगा यहाँ पे आपका CO2, ठीक है। अब आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, +3 से कार्बन किस में गया है आपका +4 में गया है, और ध्यान रखिए रिएक्शन बैलेंस करेंगे 2 कार्बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा आपका +2 इलेक्ट्रॉन। अब सेम ऊपर रिएक्शन इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हमने आयोडीन के केस में किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे आपका H2S है, क्या है आपका H2S, तो आपका जो H2S है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो S डायनेगेटिव सल्फाइड है, तो सल्फाइड की क्या करनी है ऑक्सीडेशन करनी है, -2 से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अगर ये सल्फर में चला जाएगा तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लॉस कर दिया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो बस आपको इन रिएक्शंस को क्या करना है, जस्ट सिंपली इस टाइप से आप बैलेंस करते हुए चले जाइए। आप ये देखिए कि जिस कंपाउंड को बोला है आपको ऑक्सीडाइज करने के लिए उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और उससे वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी हुई है और आपको पता है कि किस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। देन जैसे कि अभी आपका देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दैट इज H2O2। यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका ऑक्सीजन है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, तो ये -1 से कहाँ जाएगा, 0 में चला जाएगा ना, ऑक्सीजन सबसे सिंपल है, तो यहाँ पे देगा ये आपका O2। अब जो बाकी के हाइड्रोजन बच गए वो सिंपल आ जाएंगे आपके 2H+, क्योंकि 2 ऑक्सीजन कन्वर्ट हुए हैं 0 में, तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ओके। तो इस टाइप से आप अपने रिएक्शंस को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। देन यहाँ पर जो आपका सबसे एक मेन चीज़ है, देन जैसे अगर आपसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे, जैसे कि आपको दे दिया CH3CHO, दैट इज ये क्या है आपका एक एल्डिहाइड है, या फिर आपको कोई भी अल्कोहल दे देता है, तो जो आपका एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट होगा आपका एसिड में, CH3COOH, क्योंकि ये तो इसी में ऑक्सीडाइज होगा, राइट। और अगर आपका अल्कोहल होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक के अगर रिएक्शंस दे देते हैं तो आपको इन्हें इस टाइप से याद रखना है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज आती है इसमें, वो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि बेयर्स रिएजेंट क्या है। क्या पूछा है आपसे, बेयर्स रिएजेंट, तो आपको बेयर्स रिएजेंट पता होना चाहिए, जो कि आपका बिल्कुल KMnO4 से ही रिलेटेड होता है। क्या होता है आपको पता है कि जो आपका KMnO4 है ये क्या है आपका एक कलर्ड कंपाउंड है, दैट इज हम इसको डार्क पिंक या फिर आप इसको डार्क पर्पलिश कलर का कंपाउंड बोलते हैं। जब आप इस KMnO4 की रिएक्शन किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, मतलब ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन आप बोल सकते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और अनसैचुरेशन किस में होती है, अनसैचुरेशन में या तो आपकी एल्कीन्स आती हैं या फिर आपकी एल्काइंस आती हैं, क्योंकि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उन्हीं में ये हमें क्या बताएंगे, अपनी अनसैचुरेशन बताएंगी। और जो आपका KMnO4 है इसको हम कॉल्ड एल्कलाइन, मतलब कि बेसिक मीडियम में यूज करते हैं। अब मान लीजिए सबसे सिंपल आपकी एल्काइन की ही बात करूँ, एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देन आपने क्या किया, इस रिएक्शन की आपने क्या करानी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करानी है, तो आपने इसमें ऐड किया वाटर, देन आपने ऐड किया KMnO4, क्योंकि KMnO4 इसकी ऑक्सीडेशन करेगा तो वो इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। ये आ जाएगा आपका CH2CH2OH, डबल बॉन्ड हट करके OH आ जाएगा, और जो आपका KMnO4 है ये कन्वर्ट होता है आपका MnO2 में, ठीक है, क्योंकि मीडियम देखिए आपका अल्कलाइन मीडियम है। अगर आप अल्कलाइन मीडियम की अपनी रिएक्शन को याद करेंगे तो वहां पे आपका MnO2 में ही कन्वर्ट हो रहा था, जो आपकी नॉर्मल अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम वाली थी, तो ये आपका MnO2 में कन्वर्ट हो गया, जिसकी आपकी कैसी होती है, एक ब्लैकिश ब्राउन कलर की जो PPT है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका डाउट यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड की बात थी तो दोनों तरफ OH ग्रुप आ गए, तो अगर इसी तरह से अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो,
तो क्या है यहाँ पे भी आपके पास KMnO4 है जो कि इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से मूव करेंगे, ये दोनों पे क्या करेगा, एक बॉन्ड को हटा करके OH ग्रुप ले आया। देन फर्दर आप क्या कीजिए, नेक्स्ट बॉन्ड भी हटाएगा तो क्या आएगा आपका OH ग्रुप। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड देन आ गया आपका OH। अब आपको ये भी पता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप डायओल्स आपके बिल्कुल भी स्टेबलाइज्ड नहीं होते, तो ये यहाँ से क्या करेंगे, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा। ओके, इसी टाइप से यहाँ से भी आपका एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये क्या बनेगा आपका HCHO, मतलब यहाँ पे आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये था आपका KMnO4, उसकी प्रिपरेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, मेन इसमें आपका बेयर्स रिएजेंट है, उसके रिएक्शंस हैं, और जो वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है या फिर उसका जो N फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए। इन पे मोस्टली क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।